नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आरएनस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जाती है सी टेट, यूपी टेट, रीट, बिहार टेट, सुपर टेट की। इन सभी क्लासेस में आपको मिलेगा एनसीईआरटी किताबों का निचोड़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह क्या दर्शाता है? तो अगर कोई भी विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है तो उसे लगता है कि लड़के क्या जो है गाना गाने में अक्षम है। ऐसा नहीं है, लड़कों की भी आवाज़ बहुत अच्छी होती है और वो भी गाना गा लेते हैं। तो ये विद्यालय क्या कर रहा है? लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम या फिर प्रगतिशील चिंतन। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह है। उन्हें ऐसा लगता है कि लड़कियां बहुत अच्छा गा लेती हैं। इन दोनों में ही क्या होता है? ये होता है लैंगिक पूर्वाग्रह, कि किसी भी काम को करने से पहले, उसका आकलन करने से पहले ही उन्होंने क्या कर लिया? प्री परसेप्शन बना लिया। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा सही है? ए, लैंगिक पूर्वाग्रह सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक शिक्षक लड़कियों को खेल कूद की अपेक्षा सिलाई बुनाई में अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक का व्यवहार क्या दर्शाता है? अब इसमें क्या कहा गया है कि ये खेल कूद की बात थी, पहले तो गाने की बात थी, तो लड़कियों की आवाज़ ज़्यादा अच्छी है, शिक्षक को ऐसा लगा। अब इसमें दूसरा शिक्षक क्या कर रहा है कि खेल कूद की अपेक्षा लड़कियों को कहता है कि सिलाई बुनाई के लिए उन्हें इंस्पायर करता है। तो इसमें वो क्या कर रहा है शिक्षक? कौन सा व्यवहार? रूढ़िबद्धता कर रहा है। क्या कर रहा है? रूढ़िबद्धता, रूढ़िवादी सोच जो होती है वो शिक्षक के अंदर आ रही है। अगर वो लड़कियों से कह रहा है कि आप सिलाई बुनाई करिए, आप खेलकूद नहीं कर सकती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लड़कियां भी खेलकूद करती हैं, ठीक है, और आगे बढ़ती हैं। आज की डेट में आप लोग जानते होंगे लड़कियां हर एक सेक्टर में आगे हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं। यह कथन ए पूर्णतः सत्य है, बी लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, सी प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, या फिर डी बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये भी क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह। अगर ये कोई कहे कि स्त्रियों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, लड़कों की राइटिंग नहीं अच्छी होती है, और लड़कों की गणित बहुत अच्छी होती है, उनकी तार्किक क्षमता, तार्किक योग्यता अधिक होती है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पुरुष और स्त्री दोनों ही समाज में बराबर की सोच रखते हैं और एक दूसरे से कम नहीं होते हैं। ये एक लैंगिक पूर्वाग्रह होता है हमारे समाज में, जो बना दिया गया है कि मैथ में लड़के बहुत तेज होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, सिंगिंग और डांसिंग में लड़कियां तेज होती हैं, लड़के कमज़ोर होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, ये एक लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लड़कियों को घर के काम काज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना किसको दर्शाता है? अगर लड़कियों को काम काज, घर के काम काज कहे जाएं कि चलो खाना बनाओ, बर्तन धुलो, यही सारे काम है, तुम्हारे पढ़ने नहीं जाओगी, तो ये सब क्या, कैसी सोच होती है? रूढ़िवादी, रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किसके ऊपर पड़ता है? ए उनके सामाजिक उत्थान पर, बी उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर, सी उनके शैक्षणिक विकास पर। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? केवल ए, बी केवल सी, सी केवल बी, डी ये सभी। तो इसमें कौन सा सही होगा? ये सभी। उनके सामाजिक उत्थान पर भी, सामाजिक दृष्टिकोण पर भी, शैक्षणिक विकास पर भी, इन सभी पर क्या है? लैंगिक भेदभाव जो होगा वह प्रतिकूल प्रभाव डालता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? ए कक्षा के छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देना, बी छात्रों की सिलाई बुनाई के कामों में अधिक रुचि लेने की सलाह देना, सी सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना, डी छात्राओं पर अवांछित टिप्पणी करके जिससे कि वे स्वयं को विशिष्ट ना समझें। तो इसमें कौन सा सही होगा? सी वाला, सभी छात्र व छात्राओं को की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना। कि आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे?
किसी में भेदभाव छात्र और छात्रा में नहीं करेंगे और दोनों को समान रूप से शिक्षण प्रदान करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में डैश किसको नकारना चाहिए, बताइए किसको नकारना चाहिए। तो छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को नकारना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय हैं। कौन से उपाय हैं कहा गया है। तो ए, छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना, सी, छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना। केवल ए, बी केवल बी, केवल सी या फिर ये सभी। तो ये सभी होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसमें छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभाव को कम करने के लिए ये सभी उपाय क्या है करने चाहिए। तो ये सभी क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कौन सा सही है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। कौन सा उपाय है। छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान करना। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 9 में सही, समान प्रावधान करना, कोई भेदभाव ना करना। क्वेश्चन नंबर डी, छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है। लैंगिक भेदभाव का, सामाजिक मान्यताओं का, परिवार में उनके स्थान का। केवल ए, केवल बी और सी या फिर डी। तो सभी का पड़ता है। लैंगिक भेदभाव का भी पड़ता है, छात्राओं के निजी संसार पर, और सामाजिक मान्यताओं का, परिवार में उनके स्थान का। ये सभी डी वाला सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। कैसा। वे विद्यालय में प्रसन्न रहती हैं, वे विद्यालय जाने से कतराती हैं, पढ़ाई से उन्हें विरक्ति होने लगती है, उनका शैक्षिक विकास बेहतर होता है। तो वो क्या होती, वे विद्यालय जाने से कतराती हैं। लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा ये होती है, उस पर ऐसा प्रभाव पड़ता है मेंटली। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 927 से घटकर 914 ही रह गया। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो इसमें हो सकता है मेन लैंगिक भेदभाव ही कारण रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लैंगिक भेदभाव। आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि लैंगिक भेदभाव को दूर करने में एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है। क्या शिक्षक की भूमिका हो सकती है। यह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करें, ये शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन ए ही इसमें सही है। बी भी पढ़ लेते हैं। वह लड़कों को कठिन कार्यों एवं लड़कियों को सरल कार्यों में लगाए नहीं। वह लड़कों को समझाए कि उन्हें घरेलू कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि घरेलू कार्य लड़कियों के लिए उपयुक्त होते हैं। बिल्कुल गलत। उसे लड़कों को खेलकूद में रुचि रखना है और लड़कियों को सिलाई बुनाई का काम सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसमें होना क्या चाहिए। ऑप्शन ए, यह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करे, ये शिक्षक की क्या होनी चाहिए, भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक विद्यालय में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। ठीक, 10वीं कक्षा की एक लड़की विद्यालय में आए अतिथि का स्वागत करने की इच्छुक नहीं है, जबकि उसी लड़की की कक्षा में पढ़ने वाला एक अन्य लड़का विद्यालय में आने वाले उस अतिथि का स्वागत करने का इच्छुक है, किंतु आयोजक विद्यालय में आने वाले उस अतिथि को माला पहनाने एवं उनकी आरती उतारने के लिए उस लड़की का चयन करते हैं, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर एवं सुशील है। इस चयन में वह लड़के की रुचि एवं उत्साह की अवहेलना करता है। इस प्रकार का चयन क्या कहलाता है। अब देखिए, एक स्कूल है, एक विद्यालय है जहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं। होता क्या है कि वहाँ 10th की एक लड़की है, इसमें उसको वो नहीं इच्छुक है, वो नहीं इंटरेस्टेड है अतिथि का स्वागत करने के लिए, उन पर फूल माला पहनाने के लिए, फूल डालने के लिए। जबकि एक लड़का बहुत ही क्या है, इच्छुक है, इंटरेस्टेड है कि हाँ गेस्ट आएंगे, हम उनका वेलकम करेंगे। तब भी उसके बावजूद भी, इंटरेस्ट ना होने के बावजूद भी, टीचर क्या है कि लड़की को ही सिलेक्ट करते हैं कि आप ही फूल माला पहनाएंगी और स्वागत करेंगी, वेलकम करेंगी। तो इस प्रकार का जो चयन होता है टीचर का, वो
क्या है, इसके बारे में ऑप्शन क्या दिया, सही है क्योंकि सामान्यतः विद्यालय में आए अतिथि के स्वागत के लिए सुंदर लड़कियों का चयन का प्रचलन है। बी, सही है क्योंकि लड़कों को सामान्यतः इस प्रकार के कार्य में नहीं लगाया जाता है। सी, सही नहीं है और यह लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। डी, सही नहीं है क्योंकि इससे लड़का और लड़की दोनों नाराज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि सही नहीं है, ये रूढ़िबद्धता है, लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। तो ए, लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी। बी, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। सी, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। डी, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। इसमें कौन सा ऑप्शन, लड़कों को कौन सा सही होगा, तो लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए, कौन सा सही है इसमें पूछा गया है। ठीक, कौन सा सही है। तो पहला क्या कह रहा है, लड़कों को घर के बाहर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। बी, लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। या सी, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान। इसमें तो निगेटिविटी आ रही है, ठीक है, सी वाले में। और लड़कियों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए और लड़कों को घर के कार्य, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। क्यों, क्योंकि लड़कों को घर के बाहर के कार्य में सहायता करनी चाहिए, ये तो होता ही है, साथ में लड़कों को घर के कार्यों में भी सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिख दिया। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है। बी, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है। सी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही। डी, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो इसमें वो क्या कर रही है, अगर उसने सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिख दिया है तो वो कर रही है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कक्षा कक्ष में जेंडर यानी लिंग विभेद, ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। बी, शिक्षार्थियों के हरासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धिोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो इसमें कौन सा कक्षा कक्ष में जेंडर जो लिंग विभेद है वो किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों के हरासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। छात्राएं ए, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। बी, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। सी, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलता पूर्ण निष्पादन करती हैं। डी, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, छात्राएं अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। ऐसा कुछ नहीं कि लड़कियां हैं तो उन्हें गणित नहीं आती है, आती है उन्हें गणित। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को ए, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। सी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। डी, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर बी सही है कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। यह है कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को ये काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं। जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कहलाती है, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और क्या सम्मिलित है। तो सांस्कृतिक संचरण तो सम्मिलित है ही समाजीकरण में, इसके अलावा सम्मिलित है व्यक्तित्व विकास, ये भी सम्मिलित है समाजीकरण में। सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है क्या।
ए पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, बी विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करना, सी संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, डी शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहार को अधिसंज्ञान करना। तो 22 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आदि संज्ञान। ये क्या है? विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका। ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 22 में सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर डैश को करते हैं या सीखने के वातावरण डैश। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, कि कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं। क्या करते हैं? रूपांतरित करते हैं। यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। तो रूपांतरित के बाद क्या हो जाएगा? कॉमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमा लगा लेना। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि बात। देखिए, मोनिका एक टीचर हैं, किस चीज़ की? मैथ की टीचर हैं, जो कि राधिका से क्वेश्चन पूछती हैं। राधिका से जब कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वो मोहन से तुरंत प्रश्न पूछ लेती हैं, वो भी दूसरा प्रश्न पूछ लेती हैं। और जब उसे महसूस होता है कि किसको? मोनिका जी को महसूस होता है कि मोहन भी उत्तर बताने में क्या कर रहा है? संघर्ष, स्ट्रगल कर रहा है, वह भी नहीं बता पा रहा, तो वो अपने क्वेश्चन को तुरंत क्या कर देती, बदल देती। जबकि उन्होंने राधिका के लिए ऐसा नहीं किया था। राधिका से प्रश्न पूछा था, राधिका को नहीं पता था तो उनके लिए प्रश्न नहीं बदला। लेकिन जब उन्होंने मोहन को खड़ा किया, मोहन नहीं बता पाए तो मोहन के लिए प्रश्न क्या कर दिया? बदल दिया। अब उनकी मोनिका जी की यह जो प्रवृत्ति है वो क्या दर्शा रही है? तो आते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ए, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई हैं। बी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं। सी, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही। डी, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने की योग्य नहीं है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही हो जाए? ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं। क्योंकि मोहन लड़का है और मोनिका जी एक फीमेल टीचर हैं, तो वो एक मेल स्टूडेंट को क्या कर रही हैं? लिंग रूढ़िबद्धता के आधार पर उसका पक्ष लेना चाह रही हैं। इसमें ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 24 के अकॉर्डिंग सही है, कह रहा है लिंग रूढ़िबद्धता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विज्ञान के प्रयोग में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहा जाता है। यह क्या दर्शाती है प्रवृत्ति? लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसा काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। बी, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड करती हैं। सी, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। डी, लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों सही है? पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि विद्यालय में भी जहाँ पे सबको समान व्यवस्था, समान शिक्षण देना चाहिए, वहाँ भी क्या होती हैं कि लिंग रूढ़िबद्धता की बातें होती हैं, उनके क्रियाकलाप होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक हमें किससे बचाती है? एक अच्छी पाठ्यपुस्तक हमें लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। कभी भी वो यह नहीं सिखाती अच्छी पाठ्यपुस्तक कि ये लड़का है, ये कर सकता है, ये लड़की है, ये नहीं कर सकती, ये लड़की है, ये कर सकती है, लड़का है, नहीं कर सकता। ये कभी नहीं सिखाती एक अच्छी पाठ्यपुस्तक। लैंगिक पूर्वाग्रह से हमें बचाती है। ऑप्शन नंबर सी 26 नंबर क्वेश्चन में सही है। आते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन पे। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन ए सही हो सकता है। बी, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। सी, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। डी, सही है। बताइए क्या इसमें होगा?
तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन ही कह रहा है कि लैंगिक पूर्वाग्रह हो गया है। ये कहाँ लिखा है? किसी भी शास्त्र या किसी भी वेद में ऐसा या कहीं भी किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, ये कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को केवल दर्शा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा 27 नंबर क्वेश्चन में। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।